प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कालागुंड, क्लास 8 यानी जमात 8वीं। सबक हमारा जो है उर्दू का आजमाइश शर्त है। आजमाइश शर्त है यानी किसी को आजमाना, इसी के बारे में ये सबक यहाँ पे आया कि आजमाइश शर्त है, ट्रायल इज़ ए कंडीशन। तो आज हम पढ़ेंगे, ये कहानी है एक आदमी की, उसने अपने बेटे को क्या नसीहत की है इसके बारे में। एक बूढ़ा आदमी था कहीं पे। जब वो बूढ़ा आदमी, इसको एक बेटा था, तो इस बूढ़े आदमी ने क्या किया, इसको अपने जो बेटा है इसको कुछ नसीहतें की है। तो यही हमें आज पढ़ना है कि उसने क्या किया है। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना। यानी उसने नसीहत की अपने बेटे को किसी को आजमाए बगैर दोस्त नहीं बनाना। यानी जो भी आपको है इनको आजमाना चाहिए, रिश्तेदार हों, अजीज़ हों, इनको ज़रूर वक्त पर आजमाना चाहिए। और अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी वक्त परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। यानी आपको फिर तजुर्बा हासिल हो जाएगा कि कौन मेरा सबसे ज़्यादा अजीज़ दोस्त है, कौन मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ रिश्तेदार है, तो फिर वफादार है। तो ये आपको आजमाने पर ही पता चलेगा। तो कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया। जब बूढ़ा मर गया तो बेटे ने क्या किया, तो बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्तों की आजमाइश का तहिया कर दिया। यानी उसने अपने रिश्तेदारों को आजमाने की का तरीका इख्तियार किया। तो फिर क्या किया, अपने करीबी दोस्त और बीवी को आजमाना शुरू किया। बाद में अपने दोस्त और बीवी को आजमाना शुरू किया। जो इसका दोस्त था वो एक मुकामी जो हाकिम होता है के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। तो वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था, इसके साथ इसकी दोस्ती थी। तो इसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था, यानी इसको बाबी पुकार कर कहता था। और एक रोज़ क्या हुआ, ये नौजवान जो है, एक रोज़ ये नौजवान किसी काम से शहर चला गया। जब ये शहर चला गया तो इसने क्या किया, और वापसी पर इसने कसाई की दुकान से सिरीपाई, यानी सिरीपाई जो जानवर के वो सर होते हैं और पाँव होते हैं, इसी को सिरीपाई कहते हैं, खरीद कर रहा है। यानी इसने खरीदा। वो जब खरीदा तो इसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। यानी मैं एक अच्छा तरीका निकालूंगा, मैं अपने मरहूम बाप की जो नसीहतें मैंने उसने की है कि अपने दोस्त को भी आजमाना चाहिए। तो इसने ये तरीका इख्तियार किया। तो इसने ये सिरीपाई लाई और फिर क्या किया, इसने इसको एक थैले में भर दिया और अपने गाँव की तरफ वापस पहुंचा। तो खासी रात डाल चुकी थी। तो उसने अंधेरे में क्या किया, अंधेरे में जब वो घर पहुंचा तो अपनी बीवी को बुलाया कि एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदना है। यानी इसने बीवी को कहा कि कदाल लेकर आओ, हमें आंगन में एक गड्ढा खोदना है। और बीवी को भी इसने अपने साथ लिया। लेकिन इसकी बीवी जब ये मंजर देख रही थी तो इस पर एक खौफ दहशत हुआ, यानी खौफ दहशत में वो तब्दील हो गई कि इसने कहा कि ये क्या करने जा रहा है, इसको क्या हो गया है, ये क्यों आंगन में ये गड्ढा खोद रहा है। तो फिर उसने क्या किया, तो बीवी ने इसे पूछा कि आप इसमें क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तो इसने कहा, इस नौजवान ने, कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और इसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफनाना चाहता हूँ या दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैली में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया।
اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان کو گہری نیند تو وہ سو گیا، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ خوف کے مارے ساری رات نیند اس کو نہ آ سکی، یعنی وہ پریشان سی لگ رہی تھی، تو رات بھر اس کو نیند نہیں آئی اور پریشان سی لگ رہی تھی۔ صبح جب نوجوان کہیں کام کے لیے چلا گیا، یعنی وہ صبح اٹھا اور کسی کام کے لیے چلا گیا، تو اس کا دوست جو ہے وہ اس کے گھر خلاف معمول وہ وہاں پر پہنچ گیا، اور اس نے کیا کیا، خلاف معمول اس نے محسوس کیا کہ یہ جو میرے دوست کی بیوی جو بابی ہے یہ کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، اور اس نے اس سے بابی یعنی جس کو پکارتا تھا اس دوست کی بیوی کو کہا کہ سچ سچ بتائے کہ کیا بات ہے، اور سوال پہ سوال کرنے لگا کہ تم آخر کیوں اتنی پریشان ہو، کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائے تو میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں گا۔ تو آج ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا، انشاءاللہ اس کا کل دوسرا حصہ پڑھیں گے، باقی وسلام۔